एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय क्रॉप टॉक योर ऑन यूट्यूब चैनल। आई एम हिमांशी वंस अगेन विद यू। और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ एंटी माइक्रोबियल एसे। सो ये उसके वेरियस मेथड्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे एंड देन सब मेथड्स हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले डिफ्यूजन मेथड, देन थिन लेयर क्रोमेटोग्राफिक मेथड, देन डाइल्यूशन मेथड एंड अदर मेथड्स हम डिस्कस करेंगे। सो पहले हम जानते हैं एंटी माइक्रोबियल एसे का मतलब क्या होता है। हालांकि हमें वर्ड से ही पता चलता है, एंटी मीन्स अगेंस्ट एंड माइक्रोबियल मीन्स माइक्रोब के अगेंस्ट। यस, गूगल ने भी इसको कैसे डिफाइन किया है, एक्टिव अगेंस्ट माइक्रोब्स। ठीक है, गूगल डिक्शनरी ने इसको कैसे डिफाइन किया है, वो भी कोई भी एजेंट जो क्या किसके अगेंस्ट एक्टिव है, माइक्रोब्स के अगेंस्ट। ठीक है, मतलब वो क्या होंगे, हमारे एंटी माइक्रोबियल एजेंट होंगे। ठीक है, देन ऐसे मतलब क्या है, द टेस्टिंग ऑफ अ मटीरियल और ओर टू डिटरमाइन इट्स इंग्रेडिएंट एंड क्वालिटी। यानी कि किसी भी मटेरियल या ओर की टेस्टिंग जिससे हम क्या कर सकें, डिटरमाइन कर सकें, पता लगा सकें उसके इंग्रेडिएंट्स एंड उसकी क्वालिटीज़ के बारे में। और एंटी माइक्रोबियल ऐसे क्या होंगे, यस, जब हम टेस्टिंग कर रहे हैं किसकी, एंटी माइक्रोबियल की, जिससे हम उसके इंग्रेडिएंट एंड क्वालिटी का पता लगा सकें। एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं क्या होती है एंटी माइक्रोबियल ऐसे की। सो यस, दे आर इम्पोर्टेंट टूल्स जिससे हम क्या कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, साथ साथ स्क्रीन भी कर सकते हैं इनहिबिटरी इफेक्ट को। इनहिबिटरी इफेक्ट मतलब जब कोई ऑर्गेनिज्म किसी और ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को हटा देता है या रोक देता है, उनको किल कर रहा है किसी भी तरीके से, तो उसे हम क्या कर रहे हैं, इनहिबिट करना है। इनहिबिट मतलब रोकना एक तरीके से। ठीक है, तो एंटी माइक्रोबियल ऐसे क्या होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टूल हैं जिससे हम क्या कर सकें, टेस्ट करते हैं या फिर स्क्रीन करते हैं किसी भी इनहिबिटरी इफेक्ट को, किसके, एंटी माइक्रोबियल कंपाउंड के। ठीक है, अब एंटी माइक्रोबियल कंपाउंड है तो किसके अगेंस्ट देखेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट देखेंगे और देखते हैं कि कितना उनका इनहिबिटरी स्पेक्ट्रा है। अब इनहिबिटरी स्पेक्ट्रा कैसे होंगे, टू टाइप के होंगे, या तो ब्रॉड होंगे या नैरो। ठीक है, जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत ज़्यादा, मतलब कोई भी एंटी माइक्रोबियल एजेंट, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए या फिर एक से ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए, तो वो क्या होंगे, हमारे ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी माइक्रोबियल होंगे। और जब वो कम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं, यस, इनहिबिट करते हैं, तो वो हमारे नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होंगे या फिर एंटी माइक्रोबियल होंगे। अब क्यों करते हैं हम, ये जो नॉलेज है इनहिबिटरी स्पेक्ट्रा की, ठीक है, किसी भी एंटी माइक्रोबियल कंपाउंड के, उसकी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस होती हैं अलग अलग फील्ड में, जैसे कि एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मेडिसिन, क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी, है ना, और साथ साथ जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ होती हैं उनके लिए भी। सो यस, वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्रूशियल रोल ये प्ले करती हैं। अब आ जाते हैं मेथड्स पे कि कौन कौन से मेथड्स हैं किसके, एंटी माइक्रोबियल ऐसे के। तो डिफ्यूज़न मेथड है, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफिक मेथड है, डाइल्यूशन मेथड है एंड अदर मेथड्स यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी, इनके सब मेथड्स भी डिस्कस करूँगी। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले डिफ्यूज़न मेथड के बारे में। इसमें हम कौन कौन से मेथड के बारे में पढ़ेंगे, अगार डिस्क डिफ्यूज़न मेथड, एंटी माइक्रोबियल ग्रेडियंट मेथड, अगार वेल डिफ्यूज़न मेथड, अगार प्लग डिफ्यूज़न मेथड, क्रॉस स्ट्रीक मेथड एंड पॉइजन फूड मेथड। तो सब तो मैं इनके साथ आप लोगों के साथ डिस्कस नहीं कर पाऊंगी, बट इसके अगार डिस्क डिफ्यूज़न मेथड एंड एंटी माइक्रोबियल ग्रेडियंट मेथड आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। सो यस, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अगार डिस्क डिफ्यूज़न मेथड। इस मेथड में क्या होता है, ये डेवलप किया गया था 1940 में और ऑफिशियली यूज़ होता है यह मेथड क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी की लैब्स में। ठीक है, क्यों, रूटीन एंटी माइक्रोबियल ससेप्टिबिलिटी की टेस्टिंग के लिए, यानी कि कोई एंटी माइक्रोबियल एजेंट कितना ससेप्टेबल है, ठीक है, उसकी टेस्टिंग के लिए। प्रोसीजर की मैं बात करूँ तो प्रोसीजर क्या है इसका, जो गार प्लेट हैं उन्हें हम क्या कर देते हैं, इनोक्यूलेट कर लेते हैं स्टैंडर्डाइज इनोक्यूलम के साथ किसी टेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म के। देन उस पर क्या करते हैं, हम फिल्टर पेपर डिस्क जिसकी जो कितनी होती है, 6 mm की होती है, और वो फिल्टर पेपर की जो डिस्क है उसमें क्या एक्चुअली क्या होता है, एब्जॉर्ब हुए हुए होते हैं पहले से ही डिज़ायर कॉन्सेंट्रेशन के, ठीक है, एंटी माइक्रोबियल एजेंट। ठीक है, देन पेट्री डिश को हम क्या कर देते हैं, इंक्यूबेट कर देते हैं सुटेबल कंडीशन में। क्या होगा, ये हमने यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक पेट्री प्लेट लेंगे। ठीक है, क्या लेंगे, एक पेट्री प्लेट लेंगे और उस पेट्री प्लेट में क्या पोर करना है, हमें अपना न्यूट्रिएंट अगार यानी कि नैम को पोर करना है। ठीक है, देन हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होगा, इसको सॉलिडिफाई करने के बाद, ठीक है, इस पर ग्लास स्प्रेडर की हेल्प से, ठीक है, हमें क्या करना है, सपोज एस ओरियस के अगेंस्ट देखना है हमें, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एस ओरियस की कॉलोनी को सब जगह पे अपनी अगार प्लेट में स्प्रेड करा देंगे। स्प्रेडिंग का मेथड, पोरिंग का मेथड मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुकी हूँ कि कैसे करते हैं। ठीक है, आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा। कौन सी प्लेलिस्ट में मिलेगा, यस, प्रैक्टिकली करके दिखाया था मैंने आपको, माइक्रोबायोलॉजी प्रैक्टिकल, लैब प्रैक्टिकल से में आपको मिल जाएगा।
देन नेक्स्ट टाइम आपको क्या करना होता है कि एक फ़िल्टर पेपर डिस्क आती है, छोटी छोटी सी आती हैं, ठीक है, उनको आपको क्या करना होगा, इसमें ही जो आपने यहाँ पर एक लोन बनाया था वहाँ पे क्या करना होगा, प्लेस करना होगा, ठीक है। एक है या फिर आप एक से ज़्यादा एंटीबायोटिक देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर अलग अलग जगह पे उनको प्लेस कर देंगे, ठीक है। बट यस, अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो मैं आपको बताऊँ, मतलब ये रिकमेंड करूँगी कि आप एक ही करें, ठीक है। देन आपको क्या करना होगा, इसको इंक्यूबेट कर देना होगा, यानी कि इंक्यूबेटर में रखना है आपको। देन क्या करना है, अपना रिजल्ट चेक करना है। रिजल्ट कैसे शो होगा, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ग्रोथ, यहाँ पे क्या दिख रही है, वाइट वाइट आपको क्या दिख रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ दिख रही है। और ये साइड में क्या है, देखिए आपको एक क्लियर जोन दिख रहा है, तो ये इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जहाँ पे भी क्लियर जोन आया है वहाँ पे से क्या किया है, हमारे एंटी माइक्रोबियल एजेंट ने उस माइक्रोजन की ग्रोथ को इनहिबिट किया है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो एंटीबायोटिक डिस्क हैं या एंटी माइक्रोबियल डिस्क हैं, इन्होंने किसी भी माइक्रोजन की ग्रोथ को भी इनहिबिट नहीं किया है। जबकि ये देखिए और ये देखिए, इन्होंने क्या किया है, बहुत सारे कंपाउंड की, मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छा जोन आया है इनका, जोन ऑफ इनहिबिशन जिसे हम कहते हैं, ठीक है। अब देखिए एक से ज़्यादा डिस्क को एक साथ रखने का नुकसान क्या होता है ना, यहाँ पे कभी कभी क्या होता है, ये मर्जिंग हो जाती है, इसलिए हम नहीं समझ पाते हैं कि किसकी वजह से हुआ है। हालांकि इसका क्लियर दिख रहा है फिर भी, तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड कर रही थी कि एक प्लेट में ज़्यादा से ज़्यादा कितनी 4 या 6 लगाइए, ठीक है। इतनी सारी एंटीबायोटिक अगर बड़ा स्पेक्ट्रा होता है तो हम उसको सही से डिटरमाइन नहीं कर पाते हैं। सो यस, कैसे पता चलता है, जो एंटी माइक्रोबियल एजेंट होते हैं वो डिफ्यूज़ हो जाते हैं धीरे धीरे अगार में और इनहिबिट कर देते हैं, या फिर क्या करते हैं, ग्रोथ को रोक देते हैं किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, ठीक है। और देन हम क्या कर सकते हैं, उस डायमीटर के अकॉर्डिंग कि कितना इन्होंने ग्रोथ इनहिबिट किया है, इनहिबिटर जो इनहिबिशन जोन है वो मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। जिसका जितना ज़्यादा होगा वो उतनी ज़्यादा इफेक्टिव होगी। नेक्स्ट है एंटी माइक्रोबियल ग्रेडियंट मेथड, जिसको हम ई टेस्ट भी कहते हैं। ये जो मेथड है हमारा, ये क्या करता है, 2 प्रिंसिपल्स को यूज़ करता है, कंबाइन प्रिंसिपल्स को यूज़ करता है एक डाइल्यूशन मेथड के एंड डिफ्यूज़न मेथड के, ठीक है। डाइल्यूशन मेथड आप लोगों के साथ डिस्कस नहीं किया है, डिफ्यूज़न मेथड हम थोड़ा ले रहे हैं, जिसमें अगार में क्या हो रहा है, हमारा एंटी माइक्रोबियल धीरे धीरे डिफ्यूज़ होकर किसी दूसरे कंपाउंड की ग्रोथ को रोक देता है, ठीक है। तो ये 2 मेथड को यूज़ कर रहा है, ठीक है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं MIC वैल्यू को। MIC वैल्यू क्या होती है, मिनिमम इनहिबिटरी कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। वो क्या, ये क्या है, वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे डाइल्यूशन मेथड में। प्रोसीजर क्या रहता है इसका, एक स्ट्रिप है जिसको इम्प्रेग्नेटेड किया है हमने किसके साथ, इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ एंटी माइक्रोबियल, इनके धीरे धीरे अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन लेके, यानी कि हमने क्या किया, एक जगह पे थोड़ी कम कॉन्सेंट्रेशन है, आगे जाकर के स्ट्रिप में क्या है, धीरे धीरे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है एंटी माइक्रोबियल एजेंट की फ्रॉम वन एंड टू द अनदर, ठीक है। जिसे हम डिपॉजिट कर देंगे अगार के सरफेस पे, और क्या करेंगे, प्रीवियसली इनोक्यूलेटेड विद, ठीक है, उस अगार के सरफेस पे जिसमें हमने पहले से क्या इनोक्यूलेट किया हुआ है, अपना माइक्रोऑर्गेनिज्म इनोक्यूलेट किया हुआ है, ठीक है। ये जो मेथड है किसके लिए यूज़ होता है, MIC डिटर्मिनेशन के लिए, एंटीबायोटिक्स की, एंटी फंगल्स की एंड एंटी माइकोबैक्टीरियल्स की। जो MIC वैल्यू है वो डिटरमाइन होती है इंटरसेक्शन ऑफ द स्ट्रिप, ठीक है, एंड द ग्रोथ इनहिबिशन इलिप्स, ठीक है। कैसे होती है वो डायग्राम, मतलब फिगर के थ्रू आपको समझ में आएगा। ये एक सिंपल जो इम्प्लीमेंट है, ठीक है। साथ साथ ये रूटीनली यूज़ होता है किसके लिए, क्लिनिक्स में यूज़ होता है, जिससे हम एंटी माइक्रोबियल्स की एफिकेसी का पता लगा सकें। ये जो ई टेस्ट स्ट्रिप है उसकी कॉस्ट कितनी होती है, $2 से $3 होती है हर एक स्ट्रिप की, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर स्ट्रिप देख पा रहे हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन के क्या लिए हुए हैं, एंटीबायोटिक्स लिए हुए हैं। और यहाँ पर आपको एक इलिप्स दिख रहा है जहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, जोन ऑफ इनहिबिशन भी दिख पा रहा होगा। नेक्स्ट जो अदर मेथड्स हैं, ठीक है, उसमें क्या आता है, अगार वेल डिफ्यूज़न, ये भी ये सब मेथड भी सेम प्रिंसिपल पे बेस्ड होते हैं, जैसे कि हमने अभी एंटीबायोटिक रिस्क वाले प्रैक्टिकल के बारे में पढ़ा था। इसमें क्या करते हैं हम, धीरे धीरे मतलब अगार को सॉलिडिफाई करते हैं, देन इसमें क्या बनाते हैं, वॉयल बना लेते हैं छोटे छोटे, जिसमें देन क्या करते हैं हम, अपने एंटीबायोटिक या एंटी माइक्रोबियल एजेंट को डालते हैं, देन इन जोन ऑफ इनहिबिशन देखते हैं। सेम ऐसी अगार प्लग डिफ्यूजन मेथड होता है, क्रॉस स्ट्रीक मेथड होता है, पॉइजन फूड मेथड में भी क्या करते हैं, ये मोस्टली होता है फंगस के लिए, जिसमें हम क्या करते हैं, फंगल के हाइफी होते हैं, जो स्पोर्स होते हैं
उसमें डिप्ड जो डिस्क होती हैं उनका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो मेथड है वो है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी यानी कि TLC बायोटोग्राफी। ये कब हुआ था? 1946 में गुडल एंड लेवी ने एक कंबाइन किया था पेपर क्रोमेटोग्राफी मेथड को, ठीक है, विद किसके साथ? बायोटोग्राफी के, जिससे वो डिटेक्ट कर सकें डिफरेंट पेनिसिलिन फॉर देयर डिटर्मिनेशन, ठीक है, अपनी डिटर्मिनेशन के। उसके बाद क्या होता है? फिस्चर एंड जो ल्यूटनर थे उन्हें इंट्रोड्यूस किया था TLC को उसी फील्ड में, ठीक है। ये जो टेक्निक है ये कंबाइंस के साथ TLC विद बोथ बायोलॉजिकल एंड केमिकल डिटेक्शन मेथड, ठीक है। कैसे? बहुत सारे वर्क हुए हैं इस पर, जिससे हम क्या कर सकें? स्क्रीनिंग कर सकें ऑर्गेनिक एक्सट्रैक्ट्स की, जो कि मेनली जो प्लांट एक्सट्रैक्ट होते हैं उनकी, किसके लिए? एंटी फंगल के लिए, एंटी बैक्टीरियल के लिए, ठीक है, जिसमें एक्टिविटी किसके थ्रू? यस, TLC बायोटोग्राफी के थ्रू। 3 बायोटोग्राफिक टेक्निक्स यूज़ होती हैं इसमें। कौन कौन सी? अगार डिफ्यूज़न, डायरेक्ट बायोटोग्राफी एंड अगार ओवरले बायोएसे। अगर इनके बारे में थोड़ा डिटेल में जानना है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं इनके बारे में भी डिटेल में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। नेक्स्ट है डाइल्यूशन मेथड। तो डाइल्यूशन मेथड क्या है? मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड होता है डिटर्मिनेशन के लिए किसकी? MIC वैल्यू की, ठीक है। MIC वैल्यू क्या होती है हम नीचे थोड़ा जानेंगे कि सिंस दे आर ऑफर्ड पॉसिबिलिटी टू एस्टिमेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टेस्टेड एंटी माइक्रोबियल एजेंट इन अगार या फिर ब्रोथ मीडियम, ठीक है। क्या या देखिए क्या करते हैं हम इसमें? यस, कि इसमें हम MIC को कैलकुलेट करते हैं, हमें ये तो पता है, ठीक है। क्या होती है इसमें? पॉसिबिलिटी होती है कि हम अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन पे एंटी माइक्रोबियल एजेंट की हम क्या करते हैं? अगार डाइल्यूशन लगाते हैं, फिर ब्रोथ मीडियम में हम क्या करते हैं? यस, टेस्टिंग करते हैं, ठीक है। अगार में अगार डाइल्यूशन, इन जो ब्रोथ मीडियम होता है उसमें क्या करते हैं? मैक्रो डाइल्यूशन या फिर माइक्रो डाइल्यूशन, दोनों तरीके से कर सकते हैं। आइदर ब्रोथ या फिर अगार डाइल्यूशन जो है मेथड है वो किस लिए यूज़ होता है? क्वांटिटेटिवली मेजरमेंट के लिए, ठीक है। किसके? इन विट्रो कंडीशन में जो एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी है किसी भी एंटी माइक्रोबियल एजेंट की बैक्टीरिया या फिर फंजाई के अगेंस्ट, ठीक है। हम क्या करते हैं? अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन बनाते हैं एंटी माइक्रोबियल एजेंट की, देन उनको हम किस में डिफ्यूज़ कराते हैं? अगार में, मतलब डिफ्यूज़ के हम अगार में देखते हैं अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन पे उसको इनोक्यूलेट करके, या फिर हम ब्रोथ में देखते हैं। देन जो MIC वैल्यू है वो कैसे रिकॉर्डेड है? इज़ डिफाइंड एज द लोएस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द एसिड एंटी माइक्रोबियल एजेंट, ठीक है। यानी कि सब जो कम से कम कॉन्सेंट्रेशन है किसी भी एंटी माइक्रोबियल एजेंट की, जिसको भी हम ऐसे कर रहे हैं, ठीक है, जो क्या कर सके? इनहिबिट कर सके और साथ साथ द विजिबल ग्रोथ ऑफ एंटी माइक्रोबियल टेस्टेड, ठीक है। क्या? जिससे हमें क्या? सबसे कम कॉन्सेंट्रेशन जो भी किसी एंटी माइक्रोबियल एजेंट की होगी जिसपे वो क्या कर रहा है? ग्रोथ को इनहिबिट कर पा रहा है किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के, ठीक है। एंड इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन mg/ml या फिर mg/L, ठीक है। कैसे एक्सप्रेस करते हैं? कि mg/ml में करते हैं या फिर mg/L में करते हैं, ठीक है। कौन कौन से मेथड होते हैं इसमें? ब्रोथ डाइल्यूशन मेथड एंड अगार डाइल्यूशन मेथड। अगर अदर में डाइल्यूशन मेथड या फिर अदर मेथड्स की बात करूं, ठीक है, किसके? एंटी माइक्रोबियल एसे की, तो होता है टाइम किल टेस्ट, ठीक है, जिसको हम टाइम किल कर्व के थ्रू डिटरमाइन करते हैं। देन ATP बायोल्यूमिनेसेंस एसे एंड फ्लोरोमेट्रिक मेथड, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जुड़े रहिए माइक्रोब टॉक के साथ।